ओ मैडम, हाँ? ये शरद कहाँ है? कौन शरद? अरे वही जो भैंस के बच्चे जैसा दिखता है। वहाँ उस कैबिन में। क्या रे? क्या चल रहा है? अरे मर गया। अपना कोट निकाल। पर तुम्हें मेरा कोट क्यों चाहिए? अबे उतारना। दे। आप मेरे को मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ पर कोई क्यों आएगा? बोला था ना, जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आऊंगा। सर कीज मत दबाइए, सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ज्यादा किटकिट मत कर, मैं शरद हूँ, मेरे को सब मालूम है। तो मैं कौन हूँ? हाय शरद। हाय हाय। हाय। ओए नहीं। प्लीज कम। शरद, ये कौन है? तुम ही गेस करो। तुम्हारा पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम्हारा जॉब एग्जैक्टली है क्या? अरे बकना। सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने मुझसे पूछा या तुमसे? जाके टी कॉफी कुछ ऑर्डर करो मैडम के लिए। हे मिस्टर, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है। आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देने का इरादा है या नहीं बाबा? शरद, वो तुम्हारे बजाय तुम्हारे इस पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, इसीलिए वो पीए को बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम। कुछ कहूँ तो रिश्ता जमाने के बहाने तुम छुट्टी पे चले जाते हो। क्या समझ रखा है तुमने? ये ऑफिस है या कॉफी हाउस है तुम्हारा ड्राइंग रूम? कौन है ये लोग? फ्रेंड, तुमसे किसने पूछा? तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जानता ही था, मैं जानता था आप यही कहेंगे। कहिए सर, कहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी पोजीशन क्या है? इस कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? अब ये भी पूछेंगे कि ये लड़की कौन है। एग्जैक्टली सर, कौन है ये लड़की? सर, प्रॉब्लम्स हमारे बीच में, इसमें दूसरों को मत घसीटिए। ये पूछना कि ये लड़की कौन है, इसकी इंसल्ट है सर। ये कोई लॉर्ड गवर्नर या मिनिस्टर है? नहीं, ये गवर्नर या मिनिस्टर नहीं, ये तो सेलिब्रिटी है सर। नहीं, ये लेडी सेलिब्रिटी है। सच में? किस फील्ड में? म्यूजिक। शिवानी जी ग्रेट सिंगर है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये लता मंगेशकर है। मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। शिवानी जी, आप बुरा मत मानिए, ये आदमी थोड़ा बदतमीज है। शिट। ए मिस्टर, आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं, पर सिंगर नहीं। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने में मुझे शर्म आती है। मेरे ऑफिस में मेरी इंसल्ट। इंसल्ट? हाँ, इंसल्ट तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की है। आप शिवानी लड़की जी, है। आप गुस्सा थूक दीजिए, पर इसके मुंह पर नहीं। चलिए मैं आपको डस्टबिन बताता हूँ। छी 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 छी। अबे शरद, तू सड़क छाप लोगों को मेरे ऑफिस में लाके उनसे मेरी इंसल्ट करवाता है। मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है तो वो तुम्हारे कैबिन में तुम्हारा कोट पहनकर तुम्हारी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कुर्सी तो छोड़िए, वो मेरी कुंडली में बैठ गया। शिवानी जी, आप क्यों परेशान हो रही छोड़िए हैं? शरद जी, वो इतना चिल्ला रहा था लेकिन आपने उससे फिर भी कुछ नहीं कहा। लड़ना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, पर शराफत की भी कोई हद होती है। लोग इसका फायदा उठाते हैं। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपको मारने के बाद मैं कल रात भर पछताता रहा। आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी भाई साहब। पछतावे से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। देखिए, आप में कितना बदलाव आ गया है। मैं भी यही चाहता था। अब किसी को मत मारिएगा। हाँ? नहीं जाइए। मारूंगा भाई साहब। मैडम शिवानी जी, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी दुआ है कि आपको इन भले आदमी जैसा पति मिले। चलता हूँ मैं। अनबिलीवेबल मिस्टर शरद, आपका ये फॉर्मूला तो बिल्कुल हिट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो गांधी जी के उपदेशों का ही पालन किया है। बाय द वे, आप मुझे ये बताएंगी कि हमारी ये फ्रेंडशिप की शिप कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुंच चुकी है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शिवानी। गाने का कंपटीशन जीतकर तुमने फुल क्रेडिट अपने सारे फैंस को दे दिया। इस बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। अगर मैं आपको क्रेडिट देती तो सबको हमारे रिश्ते का पता चल जाता ना। वाह शिवानी, तुम तो कितनी दूर तक की बात सोच लेती हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर तुम सोच पाते तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते। मोटा बोला। मामा जी, मामी, बोलो बेटा। मेरी छोटी बहन का ख्याल रख रहे हैं ना? ये हमारी अपनी औलाद न सही, लेकिन मेरे लिए तो उससे बढ़कर है। बाय द वे, आपकी ये पेंटिंग की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची? मास्टर जी की कृपा से पेंसिल से ब्रश तक पहुंच गया हूँ। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन इनको तो सिर्फ 2 साल ही लगे हैं। मास्टर जी, मेरी छोटी बहन आई है इसलिए दिल नहीं लग रहा है। आज पेंटिंग से छुट्टी दे दीजिए ना। तूने दुनियादारी के बदलते रंग देखे? जब लोग मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो मुझे भगवान कहते हैं, अपने सगे बेटे की तरह मानते हैं। पर जब मैं घर बसाने की बात करता हूँ तो कोई मुझे अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं होता है। मुझे गुंडे की औलाद कहते हैं। अब तो शादी की उम्र भी निकल गई। चलो कोई बात नहीं, कहीं तेरे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैंने तुझे मामा के यहाँ भेज दिया। तो कोई लड़का पसंद आया तुझे? हाँ, पसंद आया है। अरे
कौन है वो बताना। बचपन से मैं जिस तरह के लड़के के बारे में सोचती थी ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला है और ऊपर से वो मेरा फैन भी है। नाम है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे तो फिर उससे जल्दी यहाँ बुला लो, बजवा देते हैं बैंड बाजा। हाँ, यहाँ हार्ट अटैक आ जाएगा उसे। बाप रे, वो हार्ट पेशेंट है क्या? नहीं भैया, वो बहुत शरीफ आदमी है। मैंने उससे अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत मुश्किल से छुपाया है। असलियत पता चली तो भाग जाएगा। ऐसा क्या? तो फिर क्या करें? आप उसकी फिक्र मत करो भैया, मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान है। क्या भाई, ये सुबह सुबह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? शिवानी की फैमिली ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। ओह हेलो रघु सर, मैं शरद बोल रहा हूँ। कौन शरद? वही जो भैंसे के बच्चे की तरह दिखता है। अरे तुम बोलो बच्चा। अब आपको क्या बोलूं सर? तो फिर मत बोल। नहीं बोलता हूँ। आपने मेरा नाम यूज किया तो मैंने आपका नाम यूज कर लिया। तो रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट सर पैसे मालूम मैं कौन हूँ? नहीं मालूम। ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। अब रघु रोकड़ा? Yes! आपको जो भी चाहिए ले जाइए। जरूरत पड़ी तो वापस आऊंगा। बाल बाल बच गए। शाबाश मेरे शेर, तू बिना खटके मेरा नाम यूज कर। वही तो कर रहा था सर। साहब पैसे साहब। मालूम मैं कौन हूँ? हमको क्या पता। ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। रघु रोकड़ा है? साले ए चल हाँ थोड़ा, तू है कौन? काला चौकी का इंस्पेक्टर हूँ। मेरे साले ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो तूने उसे पकड़ के मारा। चल। क्या शायद होता है, वहाँ मधुमक्खी भी होती है, तू एडजस्ट कर ले। वही कर रहा हूँ। आप मुझे एक फेवर कर दोगे? चल फेवर बोल। ये लोग चाहते कि मैं रोज पुलिस स्टेशन आकर आपका साइन करूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं जाली साइन किया तो फिर से मेरी बैंड बजा देंगे। तो तू ही बता मैं क्या करूं? आप यहाँ आकर इंस्पेक्टर को बता दीजिए कि आप ही असली रघु रोकड़ा हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलो 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 हेलो। अभी तक तो क्लियर सुनाई दे रहा तो था। मोबाइल वाले को कंप्लेंट कर, मेरे को क्यों बोल रहा है? पर उसका मोबाइल कौन सा? भाई अगर असली शरद आसपास रहा तो सारा भांडा फूट जाएगा। उसे उड़ा दे क्या? चुपे, मौका दे के मैं शिवानी को सच बता दूंगा। ठीक है भाई। पता नहीं यार कहाँ से। ये क्या है? हम तो दुनिया की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल घूमेंगे या अंदर भी जाएंगे? सर यहाँ से अंदर आइए। अबे येड़ा समझा क्या? चल। How dare you? भैया आप हो? पहचान नहीं पाई ना? आप तो सच में पक्के बिजनेसमैन लग रहे हो। आप डरना मत दीदी, अगर उसने ना कहा ना तो हड्डी तोड़ के हाँ करवाएंगे। चुप, मुच्छर कहीं का, मुंह खोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। शिवानी, शरद कुमार कहाँ है? कोई तरीका लिफ्ट मांगने का? चल आगे से यू टर्न ले और मेरे को सीधा जाना है। मुंह बंद रख और जो बोला है वो कर। मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ, तुम्हें काम क्या है ये बताओ। ज्यादा होशियार मत बन के। कौन किंग? किधर का किंग? चल गाड़ी घुमा। एक्शन फिल्मों की तरह गन्स मुर्गन्स और गाड़ियां कहां से आ गई? अरे गर्लफ्रेंड की फैमिली वहां मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। भाई पकड़ लिया उसे। कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। बीच में ये किंग कहाँ से टपका?
एक किंग, उड़ा डालो इसे। क्या बात है, अभी तक नहीं आया? ट्रैफिक में किसी से झगड़ा तो नहीं कर बैठा? झगड़ा? झगड़ा हो तो वो खुद ही पिट जाएगा। एक बात बताऊं आपको, वो खून देख लेना तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। अगर रॉन्ग नंबर लगता है तो सॉरी बोल के फोन रख सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग आदमी को छेड़ोगे तो सॉरी बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। ये शरद भी ना। ओ, आ गया। यू आर लेट। मेरे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं। भैया? हाँ, भैया के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए मामा के पास भेजा था। तुम्हारे भाई साहब करते क्या है? हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह। चलो तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। भैया, भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, ये है मेरे भैया ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन। यार ये तो भूकंप से भी बड़ा झटका है। बातचीत से तो एकदम मदर टेरेसा लग रही थी, लेकिन ये तो हिटलर की बहन निकली यार। तो ठीक है, पर आप वहाँ से निकले कैसे? बताता हूँ। भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, दिस इज माय ब्रदर ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन। हाउ डू यू? क्या रे रघु रोकड़ा, शरद बनकर तू मेरी छोटी बहन को उल्लू बना रहा है? हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? तुझसे रघु रोकड़ा। भैया, ये क्या कह रहे हो? इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं, शरद है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरद है। रघु भैया! रोकड़ा। शरद! शरद! अरे शिवानी, ये मेरे लिए 10% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, शरद। कोई शरद वरद नहीं है ये। शरद, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसे मामा जी के दोस्त गोपाल राव जी ने भेजा था। मैंने इसका ऑफिस देखकर इसके 100 टेस्ट लेकर इसे चुना और आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। इतने दिन मैं ये जताती रही कि मुझे गुंडों से नफरत है। कितनी मुश्किल से पटाया था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। खानदान गुंडों का और बातें गांधीगिरी की। इसके मुंह पे पानी मारो और जगा इसको। शरद, are you okay?